भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। आज इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की, यानी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की, उस युद्ध की जिसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब एक गंभीर मानवीय संकट का रूप लेता नजर आ रहा है। लगातार हो रहे हमले, मिसाइलों और जवाबी कार्रवाई के बीच बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान जा रही है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इन मौतों में बड़ी संख्याओं में जो मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें महिलाओं और बच्चों की बताई जा रही है। आज हम आपको इस पूरे मामले की हर अहम जानकारी विस्तार से बताएंगे कि कितनी मौतें हुई है और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस युद्ध में हुई मौतों की। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 28 फरवरी से शुरू इस युद्ध में संघर्ष और बढ़ता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान जाती हुई नजर आ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और इजराइल हमलों में अब तक 223 महिलाओं और 202 बच्चों की मौत शामिल है, यानी कुल मिलाकर सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इन आंकड़ों ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि युद्ध में आम नागरिकों की मौत को लेकर हमेशा गंभीर सवाल उठते रहते हैं। इसी बीच ईरान की मानवीय सहायक संस्था, अगर बात करें, ईरान रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी एक बड़ा दावा किया है। संस्था का कहना है कि इस पूरे संघर्ष में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। अगर ये आंकड़ा सही है तो ये युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि एक बड़ा मानवीय संकट बताया जा रहा है। अगर बात करें, विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी युद्ध में आम नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या में जाने जाती है या इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं नागरिक, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं उन हमलों की जिसने ईरान की दक्षिण शहर में लोगों को दहशत में और उन्हें दहला दिया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक रविवार को तड़के दक्षिण शहर में शिजान के एक रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ये हमला शहर के दक्षिण पूर्व हिस्से में हुआ। ये इलाका गरीब, मजदूरों और सामाजिक कल्याणी योजनाओं से जुड़े परिवारों का इलाका बताया जा रहा है। हमले के बाद कई घरों को भारी नुकसान हुआ है, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि अब तक किसी भी मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। इस हमले को लेकर अभी तक अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि इससे पहले इजराइल ने ये कहा कि उन्होंने सिराज में मिसाइल से जुड़े एक ठिकाने को निशाना बनाया था। इससे पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बयान सामने आया जिसने तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई यानी रिवॉल्यूशन गार्ड्स ने इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। सरकारी एजेंसी के अनुसार गार्ड ने कहा है कि अगर जीवित है तो उन्हें हर हाल में खोज कर खत्म कर दिया जाएगा। ये बयान बहुत गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निशाना बनाया जाने के लिए कहा गया है। अगर साफ शब्दों में कहे तो इस बयान से नेतन्याहू को निशाना बनाया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयानों से दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ सकता है। इसी के बीच इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने एक बार फिर मिसाइलों की नई खेप इजराइल की ओर खदेड़ी है। मिसाइली हमलों के खतरों को देखते हुए कई इलाकों में सायरन बजाए गए हैं। जैसे ही सायरन बजते हैं, लोगों को तुरंत सुरक्षित बंकरों में जाने की सलाह दी जाती है। इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली को भी सक्रिय कर दिया गया है। इजराइल के पास दुनिया की सबसे उत्तम मिसाइली सुरक्षा प्रणाली में से एक मानी जाती है। ईरान ड्रोन प्रणाली है। इस प्रणाली का काम आने वाली मिसाइलों को हवाओं में ही रोक कर उन्हें नष्ट करना होता है। हालांकि जब बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी जाती है तो खतरा बढ़ जाता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ती जा रही है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका सीधा असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि
मध्यम पूर्व का पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक राजनीतिक, व्यापारी और ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस युद्ध का सबसे दुखद पहलू ये है कि इसका सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस संघर्ष में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जब घरों पर हमला होता है, जब मिसाइलें गिरती है, तो सबसे पहले खतरा उन्हीं लोगों पर आता है जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने भी इस पर चिंता जताई है। वे लगातार अपील कर रहे हैं कि युद्ध में नागरिक इलाकों को निशाना न बनाया जाए। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण दोनों देशों में बातचीत का जरिया निकाला जाएगा? फिलहाल हालत बहुत संवेदनशील बने हुए है। दुनिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। हर नई खबर इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जा सकती है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच जारी ये संघर्ष अब केवल सैन्य टकराव नहीं रहा, ये एक बड़ा मानवीय और राजनीतिक संकट बताया जा रहा है। सैकड़ों नागरिकों की मौत, रिहायशी इलाकों पर हमले और नेताओं के बीच तीखे बयान, ये सब इस बात का संकेत है कि हमला कितना गंभीर हो चुका है और ये मामला कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में जाता है। क्या तनाव कम होगा या हालात और बिगड़ते जाएंगे? ये आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।